हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस जियोग्राफी राजस्थान जियोग्राफी क्लास में एक बार फिर से वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों पिछले भी हमने जो क्लास हमारी जो रही थी प्रश्नोत्तरी की, उसके अंतर्गत दोस्तों हमने देखा था कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है दोस्तों, उनसे दोस्तों कुछ सामान्य क्वेश्चन जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उनकी बात की थी दोस्तों। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल के अंदर। आज हम बात करने वाली किस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से जो बनते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी दोस्त देख रहे हैं तो फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्लास के लिंक को। चलिए दोस्तों, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है वह पूर्वी सिरोही में स्थित तिरुथालयुक्त पहाड़ियाँ। ठीक है, पूछा गया जरा खादर है। ठीक है, खादर पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी सिरोही में स्थित तिरुढालयुक्त पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इनको दोस्तों भाकर कहा जाता है, भाकर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनको जो कहा जाता है भाकर। इसमें अपने पूछा जा रहा है खादर क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो भाकर है, ये एक प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। तो ये अपना ऑप्शन है जो नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, उदयपुर के आसपास तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। दोस्तों उदयपुर के जो आसपास तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको कहा जाता है गिरवा। ठीक है, गिरवा कहा जाता है। और इन्हीं पहाड़ियों में उदयपुर में गिरवा व जो रागा की पहाड़ियों के मध्य जो एक क्षेत्र है देशहरो, जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, जिसको कहते हैं देशहरो। तो उससे रिलेटेड हमारा जो प्रश्न है बनता है कि देशहरो क्या है। ठीक है, तो उदयपुर के आसपास की जो तस्तरी नुमा पहाड़ी उनको क्या कहा जाता है, गिरवा। तो यह भी अपना ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबल बेसिन में गहरे गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि। जी हाँ दोस्तों, चंबल में जो गहरे गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि है उसको ही खादर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये खादर अपना क्या हो जाएगा, जो 6 नंबर ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। और जो 10 नंबर रेगिस्तान में रेत के विशाल टीले हैं, ठीक है, उनको क्या जाता है, तो उनको दोस्तों बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, और ये बालू का स्तूप भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, अनुदैर्य, अरुप्रस्थ और तारा बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप। इस तरह से अपने जो है वह पढ़ते हैं इनके अंतर्गत, बालू का स्तूपों के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो अपना सही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए है कि कौन सा स्थान मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहलाता है दोस्तों। कुंभलगढ़, उदयपुर, पीपलुद, बाड़मेर, हर्ष, सीकर, पोखरण, जैसलमेर। दोस्तों पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, मारवाड़ का लघु माउंट आबू। ठीक है, तो माउंट आबू तो आप सभी जानते हो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। यहाँ पे मारवाड़ का लघु माउंट आबू दोस्तों, मारवाड़ के लघु माउंट आबू की बात करें तो यह कहा जाता है पीपलुद बाड़मेर को। ठीक है दोस्तों, पीपलुद बाड़मेर को क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बाड़मेर में सिवाना से लेकर बालोतरा के मध्य एक पहाड़ियों का विस्तार है दोस्तों। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, 56 की पहाड़ियां दोस्तों, 56 की पहाड़ियों। 56 की पहाड़ियों में दोस्तों एक पीपलुद नामक ग्राम आता है दोस्तों, जो कि बाड़मेर में है दोस्तों, पीपलुद। ठीक है, यह पीपलुद बाड़मेर का जो एक ग्राम। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, वर्षा पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आता है पीपलुद बाड़मेर, जो कि इन 56 की पहाड़ियों में स्थित है। और कहाँ पे है, बाड़मेर में। इसी कारण दोस्तों इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। मारवाड़ का लघु माउंट आबू सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इसलिए इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है दोस्तों। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पीपलुद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देशहरो नाम से चर्चित क्षेत्र है दोस्तों। मैंने आपको अभी भी बताया था दोस्तों देशहरो से संबंधित जो क्वेश्चन अपना किस तरह से बनता है। तो आप देख पा रहे हो देशहरो से नाम से चर्चित क्षेत्र जरगा व रागा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती भाग, कुंभलगढ़ उदयपुर के बीच का क्षेत्र, या फिर अचलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, या फिर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का क्षेत्र दोस्तों। ठीक है, तो जरगा व रागा उदयपुर के अंदर बात की जाए तो जरगा व रागा की पहाड़ियों के मध्यवर्ती जो भाग है उसको कहा जाता है देशहरो। क्यों, क्योंकि यह दोस्तों वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए इसको देशहरो की संज्ञा दी जाती है। तो देशहरो कहाँ पे है दोस्तों, जिला पूछा जाए तो अपना उदयपुर। अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए
भौतिक प्रदेश, किस भौतिक प्रदेश में? तो देशहर व अरावली पर्वतीय प्रदेशों में। और कौन से जिले में? उदयपुर में। कौन सी पहाड़ियों के मध्य? जरगा व रागा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती जो भाग है उसको कहा जाता है देशहर, क्योंकि वर्ष भर हरा भरा रहता है। ठीक है। और दूसरा दोस्तों ऑप्शन है, यहाँ से मैं क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ एवं उदयपुर के बीच का क्षेत्र दोस्तों। कुंभलगढ़ से लेकर आपका गोगुंदा उदयपुर के बीच का जो पठारी क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, इसको कहा जाता है बोराट का पठार, बोराट का पठार। ठीक है, तो ये भी अपना क्वेश्चन हो सकता है कि बोराट का पठार किन जिलों में है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में रन का बाहुल्य है दोस्तों। ठीक है, एक शब्द दिया है रन और उसका बाहुल्य है जैसलमेर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही दोस्तों। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ये शब्द है रन, ये क्या है दोस्तों। ठीक है, रन की बात करें दोस्तों तो ये बालू का स्तूपों से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान जहाँ बालू का स्तूप है वहाँ पर एक विधि है दोस्तों, जल संरक्षण की विधि। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर बालू का स्तूप और इनके मध्य एक क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, एक निम्न भूमि क्षेत्र बना होता है इनके मध्य, ये जो क्षेत्र है। अब जैसे ही वर्षा आएगी तो दोनों का जल यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा बीच में। ठीक है, और इस टाइप से जो झील बनती है, एक ऐसा झील बनती है जिसको क्या कहा जाता है? प्लाया झील कहा जाता है, प्लाया झील इसको कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि जब ये प्लाया झील है ये थोड़ी सूख जाती है और यहाँ पर उसके बाद एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है और इस दलदली क्षेत्र को कहा जाता है रन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? रन। और दोस्तों रन जब पूर्ण रूप से सूख जाता है और ये मैदान में बदल जाता है तब इस प्रकार के मैदानों को क्या कहा जाता है? बॉल्सन के मैदान कहा जाता है, बॉल्सन के मैदान कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बॉल्सन के मैदान। और जब इन मैदानों में एक प्रकार की कृषि की जाती है दोस्तों जिसको क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है, खड़ीन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी मतलब बालू का स्तूपों से संबंधित है। एक बार फिर देखिए, क्योंकि जो वर्षा जल आता है वहाँ पे एकत्रित होकर अस्थायी झील बनती है प्लाया झील, और जब प्लाया झील सूख जाती है दलदली क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र को कहा जाता है रन। और रन से जो दोस्तों बनते हैं मैदानी भाग उसको कहा जाता है बॉल्सन के मैदान। और बॉल्सन के मैदान से दोस्तों यहाँ पर जो कृषि की जाती है वह खड़ीन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि बालू का स्तूपों से संबंधित है दोस्तों। तो राजसमंद, उदयपुर पूर्ण रूप से अरावली पर्वतीय प्रदेशों में, तो ये नहीं होगा। जालौर और सिरोही दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेशों, तो ये भी ऑप्शन अपना नहीं होगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये भी नहीं होगा। तो जैसलमेर, जोधपुर जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं और इनमें बालू का स्तूपों का क्या है? विस्तार है। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर जो रन का बाहुल्य इन क्षेत्रों में अपने को देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो कई बार दोस्तों आपको सीधा पूछा जाता है, एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, शायद कांस्टेबल के अंदर पूछा गया, रन से संबंधित। तो रन से संबंधित जिला पूछा है तो एकमात्र जो अपना जैसलमेर जिला मुख्य रूप से आता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसलमेर अपने कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर, तो इसी कारण जो रन है मुख्य रूप से कहाँ पर होते हैं? जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। और दोस्तों कई बार इसको मतलब कृषि से संबंधित जोड़ के पूछा जाए तो खड़ीन है, विशेष प्रकार की कृषि खड़ीन किस जिले में की जाती है? तो मुख्य रूप से जैसलमेर में। और अपने भारत के संदर्भ में शायद एक बार प्रश्न पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो आपके प्राचीन कृषि की जो विधि है खड़ीन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अपना पश्चिमी राजस्थान वहाँ पर उत्तर था दोस्तों। और दोस्तों जब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान, दोस्तों यहाँ पे राजस्थान लिखा गया है। तो आप देखिए राजस्थान में हमादा मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में है दोस्तों? ठीक है, हमादा मरुस्थल, तो यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर जालौर, बाड़मेर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जोधपुर दोस्तों। हमादा की बात की जाए तो एक प्रकार का पथरीला या फिर चट्टानी मरुस्थल जिसको हम कह सकते हैं, इसको संज्ञा दी जाती है हमादा की। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों? तो दोस्तों बात की जाए तो जैसलमेर के अंदर पोकरण, पोकरण से आपका फलोदी और फलोदी से आपका जो क्षेत्र आता है बालोतरा, बाड़मेर, तो इन क्षेत्रों में एक पथरीला पर चट्टानी मरुस्थल का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है हमादा मरुस्थल दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पोकरण कौन सा है? जैसलमेर में है, और फलोदी आपका जोधपुर में है, और जो बालोतरा आपका है बाड़मेर में। तो कुछ इस टाइप से जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में इसका विस्तार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान का वह जिला जिसने, दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है राजस्थान जिसने नगर लगभग 1300 मीटर,
ठीक है। तो यहाँ पे है जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन आपके लिए सिरोही, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। आप वो इन चारों में से आपको बताना है कि 1300 मीटर की ऊंचाई पर एक नगर बसा है, वो आपको बताना है कौन से ज़िले में। ठीक है। तो अगर हम बात करें सिरोही में एक पठार आता है उड़िया का पठार। ठीक है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर आती है दोस्तों। 1360 मीटर आती है दोस्तों। ये मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था। इसी पठार पर दोस्तों आपका एक माउंट आबू शहर स्थित है दोस्तों। माउंट आबू शहर जो इसी पठार पर सिरोही में उड़िया के पठार पर स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा मतलब शहर मान सकते हैं, जो कि इस 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। ठीक है। स्थित है तो वो अपना है माउंट आबू, जो कि सिरोही का है। तो अपना इसमें जो ऑप्शन राइट रहेगा ए नंबर सिरोही दोस्तों। ठीक है। वहीं अगर बात करें नक्की झील भी इसी पठार पर सिरोही जिले में स्थित है। तो कई बार अपने जो ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी, तो नक्की झील किस जिले में है, सिरोही जिले में है दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल है दोस्तों। सर्वाधिक अंतराल किस भाग में दोस्तों, मध्यवर्ती, दक्षिणी पश्चिमी, या फिर दक्षिणी पूर्वी, या फिर दक्षिणी। दोस्तों मुख्य रूप से अरावली का जो विस्तार अपने राजस्थान में सिरोही से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक मुख्य रूप से 7 जिलों में आता है। इसमें सर्वाधिक अंतराल की अगर बात आती है तो वह अपना मध्यवर्ती भाग जो मुख्य रूप से अजमेर में ही आता है दोस्तों। ठीक है। तो सर्वाधिक अंतराल की अगर बात आती है तो वो अपना हो जाएगा मध्यवर्ती भाग, ए नंबर ऑप्शन इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है। सुमेलित करना, इधर आपको पर्वतमाला दी गई है, इधर उनकी ऊंचाई दी गई है दोस्तों। ठीक है। तो गुरु शिखर, शेर, जरगा, तारागढ़। दोस्तों आपको पता हो तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो ये अपना हो जाएगा सुमेलित। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर है शेर। शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसकी जो सिरोही में, यह भी सिरोही में और यह भी सिरोही में शेर। तो शेर की ऊंचाई आपकी 1597 मीटर, इसकी जो ऊंचाई शेर सिरोही में स्थित 1597 मीटर ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है। गुरु शिखर आपका हो जाएगा 1722 मीटर एंड इस शेर सिरोही में स्थित है, यह जगह 1597 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं जरगा। जरगा दोस्तों आपकी उदयपुर में स्थित है। ठीक है। दिलवाड़ा के बाद राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा, इसकी ऊंचाई दोस्तों आती है 1431 मीटर। कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। साथ साथ लोकेशन को भी ध्यान रखिए, लोकेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। और तारागढ़ की अगर बात करते हैं तो तारागढ़ जो कि अजमेर में है और यह 873 मीटर ऊंची चोटी है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है। अरावली का न्यूनतम विस्तार जयपुर में है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश है और अरावली के कुल विस्तार का 80% विस्तार राजस्थान में है दोस्तों। यहाँ पे आपको असत्य कथन बताने इनमें से। ठीक है। तो बात करें राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय, बिल्कुल भाई 61.11% भाग है मरुस्थलीय, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल ये पहला ऑप्शन तो अपना असत्य नहीं है, यह तो सत्य है। अब अरावली का जो न्यूनतम विस्तार जयपुर में है दोस्तों, अरावली का न्यूनतम विस्तार नहीं दोस्तों, अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। और न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई तो जयपुर में ही आती है, लेकिन न्यूनतम विस्तार है जो आपका इस अजमेर में आता है दोस्तों। ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन इसको मैं कर रहा हूँ कट। ठीक है। एक तो ये असत्य हो गया दूसरा वाला। ठीक है। एक तो ये दूसरा वाला असत्य हो गया। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश है दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर 11% जनसंख्या है जो निवास करती है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश है अरावली, जिसके अंदर 10% तक ही जनसंख्या वह निवास करती है। तो अपना दूसरा यहाँ से ये भी असत्य कथन है दोस्तों, क्योंकि जो न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश है वो तो अपना ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जिसके अंतर्गत जो 9.3% भाग पर 10% ही जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है।
चौथा जो है अरावली के कुल विस्तार का लगभग 80%। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, अरावली के कुल विस्तार का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में है दोस्तों। ठीक है, तो अरावली की कुल लंबाई अगर देखी जाए तो 692 है, 692 है, और राजस्थान में 550 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा मैथ भी काम में ले सकते हो। 550 का 692 से प्रतिशत आप अगर निकालोगे तो ये 79 पॉइंट समथिंग अबाउट ये जो आपके पास निकल कर आएगा दोस्तों। इसको लगभग 80 अपने मान सकते हैं दोस्तों, लगभग 80 इसको अपने मान सकते हैं, तो ये अपना राइट हो जाएगा दोस्तों। तो असत्य कथन कौन कौन आए अपने, असत्य कथन कौन कौन आए, एक तो दूसरा और एक तीसरा। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है दूसरा व तीसरा ये बिल्कुल राइट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यह थी दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने डिस्कस किए हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आपको आज की प्रश्नोत्तरी की क्लास पसंद आई हो दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो अपना एक्सपीरियंस जो आपका इस वीडियो के लिए जो रहा है वो कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि इस प्रकार की और वीडियोस आपके लिए स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाने में हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।